कि अशोक महतो कुत्ता है, तो कुत्ता से कभी शेर साफ हो सकता है? गाजर मूल्य समझते हैं स्वर्ण समाज के लोगों को। बोल के अपने ऊपर ही काल ले रहे हैं। ये चीज अशोक महतो को पता हो जाना चाहिए और डंके की चोट पे मैं ये बात कहता हूँ और मैं खुलेआम तलवार की नोक पे आके लड़ाई लड़ूंगा। राजपूत ब्राह्मण के हाथ में इतना आशीर्वाद है कि चप्पलों के माला पहना देंगे तो आगे बढ़ जाएगा। आनंद मोहन को नहीं जानते हैं। अनंत सिंह अपने आप में क्या है? ये अशोक महतो 60 साल की उम्र में ब्याह हो गया है ना, तो इसको लग रहा है कि अभी वो जवाने हैं। अब इसको अंदर के बात हम क्या कहें? इसकी राजपूत ब्राह्मण ये सब बाहर के हैं, देश को छोड़ देना चाहिए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं अरवल दस्तक, मैं मुन्ना भारद्वाज। इस वक्त हमारे साथ देख सकते हैं स्वर्ण अधिकार एकता मंच के अध्यक्ष हैं सत्या भाई हैं, इनसे हम बात करेंगे। और अभी का जो मुद्दा है, अशोक महतो ने बयान दिया है कि भूरा बाल साफ करो, और ये जो हैं स्वर्ण समाजों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो इनसे हम बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहले जो आपको स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, प्रणाम जितने भी जनता, जितने भी हमारे भाई देख रहे हैं और इस काबिल हमारे भाई मीडिया भाई ने समझा हमारे पास आए हैं, इसकी बहुत बहुत धन्यवाद। जो अशोक महतो का बयान आया है कि भूरा बाल साफ करो, और आप जो है स्वर्ण समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, क्या कहिएगा जो इस तरीके का बयान देते हैं? सबसे पहले तो कहेंगे कि अशोक महतो कुत्ता है और स्वर्ण में भूमियार ब्राह्मण राजपूत लाला इस शेर है, तो कुत्ता से कभी शेर साफ हो सकता है? दूसरी बात कि स्वर्ण समाज के जो पूर्वज थे, हम उसके लाल हैं जिनके पूर्वज लड़ते लड़ते सर धड़ से कटने के बाद भी लड़ते थे। और ये अशोक महतो का एगो उंगली कट जाएगा तो हैंडी प्लास साटने वाला व्यक्ति इस स्वर्ण को साफ करेगा, अब भूरा बाल को साफ करेगा। बहुत पुराना एक ठो गाना था, जौना रोग के दवाई न बैदा बताई तब बुझिया कि प्यार हो गई। तो वही हाल है ये अशोक महतो का कि जबले ना एकरा मुँह से भूरा बाल के नाम लियाई तबले एकरा सत्ता में एको वोट ना भेटाई, समझें? अच्छा, ये जो है तो आखिर वो कहना क्या चाहते हैं? आखिर स्वर्ण समाजों से जो है भूरा बाल साफ करो का नारा है जो आरजेडी के नेता लोग दे रहे हैं, तो आखिर आरजेडी के नेता जो हैं क्या गाजर मूल्य समझते हैं स्वर्ण समाज के लोगों को? इनको अभी यही नहीं पता है कि स्वर्ण समाज क्या है। स्वर्ण समाज अभी अपना आँख को आधा बंद करके देख रहा है और स्वर्ण समाज को भी ये पता है कि ये सब कुत्ता लोग के भौंकने से कुछ नहीं होने वाला है, ये भौंकते रह जाएगा लेकिन स्वर्ण कोई साफ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बोल के अपने ऊपर ही काल ले रहे हैं। ये चीज़ अशोक महतो को पता हो जाना चाहिए और डंके की चोट पे मैं ये बात कहता हूँ कि जिस दिन अशोक महतो या फिर कोई भी जो भूरा बाल साफ करने का नाम लेते हैं, सामने आकर फरियाद है अगर इनके अंदर गुदा हो तो। और अभी वीडियो में बोल रहे हैं और जिस दिन ये सामने से आके बोलेंगे इनको सामने से जवाब देंगे, भले मुझे जेल खटना पड़ जाए तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे एक बात बताइए कि SC ST को अगर स्वर्ण समाज कुछ बोलता है, किसी को भी स्वर्ण समाज कुछ बोलता है तो बहुत जल्दी संविधान आ जाता है, उसके ऊपर SC ST एक्ट लगता है। आज संविधान कहाँ है? जब स्वर्ण को खुलेआम साफ करने की बात की जा रही है, संविधान कहाँ है? ये सवाल सरकार से कौन करेगा? संविधान को इसमें भी लाइए। भीमराव अंबेडकर ने बस यही लिखा था कि भूमियार ब्राह्मण राजपूत पंडित जब SC ST को गाली देगा तो इसको जेल में डाल दो, SC ST का केस कर दो। और आज जब संविधान ये कहा गया कि जब भूरा बाल साफ करने का बात किया जा रहा है, तो मैं सरकार से ये भी निवेदन करता हूँ कि आप भूरा बाल पे ध्यान दें और ये बयानबाजी अगर बंद नहीं होगी तो फिर मैं जेल से, केस से, आरक्षण से मैं नहीं डरने वाला हूँ और मैं खुलेआम तलवार की नोक पे आके लड़ाई लड़ूंगा और जिसमें दम मुझे रोक के दिखा दो। आरजेडी के नेता हैं अशोक महतो, आप इस तरीके का बयान दीजिएगा तो आप पर भी मुकदमा हो सकता है। मुकदमा होगा तो होने दीजिए मुकदमा। राजपूत ब्राह्मण और पंडित का जान तब तक है जब तक उसका शान है, जब शान नहीं तो जान रहकर क्या करेगा? जान चला जाए जेल में रहेंगे। अनंत सिंह, अनंत मोहन जेल खट्टे, क्या हो गया? आज नहीं बाहर घूम रहे हैं, हम भी घूमेंगे, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? तो इसकी टेंशन हमें नहीं है। स्वर्ण समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं स्वर्ण एकता अधिकार मंच इनका जो है संगठन है, और इनसे हम बात कर रहे हैं। जो बयान दिया था अशोक महतो ने, जो आरजेडी के नेता हैं, उनको जो है करारा जवाब दे रहे हैं, कुत्ता कह रहे हैं। आप जो जनता लोग कमेंट करेंगे, लेकिन आप कुत्ता कह रहे हैं, आप आरजेडी के नेता हैं, आप उनको कुत्ता कह रहे हैं। तो आरजेडी के नेता कुत्ता नहीं हो सकते हैं? मैं आरजेडी को नेता को कुत्ता नहीं कह रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने मेरे समाज को कहा मैं उसको कुत्ता कह रहा हूँ, वो किसी भी पार्टी का हो, वो बीजेपी का ही क्यों ना हो, मैं उसे भी कुत्ता कहूँगा। शेर को ललकारने वाला कुत्ता ही हो सकता है
और कोई नहीं हो सकता है। कुत्ता का ही तो काम है भौंकना। अशोक महतो भौंक रहे हैं। ये लगता है कि भुला गए हैं कि पिछली बार जो इनको चप्पल का और जूता का माला पहनाया गया, ये आगे कैसे बढ़े आपको पता है? इनको चप्पल जूता का माला पहना दिया राजपूत ब्राह्मण, नीचे से आगे बढ़ गए। राजपूत ब्राह्मण के हाथ में इतना आशीर्वाद है कि चप्पलों के माला पहना देंगे तो आगे बढ़ जाएगा। और ये वही सोच रहा है कि ऐसे करेंगे इन लोग को तो फिर से इन लोग चप्पल का माला पहनाएगा। इस बार तुमको चप्पल का माला नहीं पहनाएंगे, इस बार तुम्हारा ही अंगुरिया काट के इसको लपेट के तुमको माला पहनाएंगे। अच्छा यार, जो आप कह रहे हैं कि जूता वाली बात, जो ये तो आप बहुत बड़ा पोल खोल दे रहे हैं कि जूता का माला पहन करके वो नेता बने, आगे बढ़े हैं। तो आगे बढ़े ही हैं। ये आप नहीं जानते हैं? ये कहते हैं कि आनंद मोहन को नहीं जानते हैं। एक बार देखे थे आनंद मोहन को, तुम देखे नहीं थे। आनंद मोहन का दर्शन तुमको हो गया था, यही तुमको बहुत बड़ा नसीब है। आनंद मोहन क्या है अपने आप में, अनंत सिंह अपने आप में क्या है, ये पूरा बिहार छोड़िए पूरा भारत जानता है। और ये अशोक महतो 60 साल की उम्र में ब्याह हो गया है ना, तो इसको लग रहा है कि अभी वो जवाने हैं। अब इसको अंदर के बात हम क्या कहें, इसको जवान होगा, ज़रूरत पड़ जाएगा इसको किसी और का कुछ दिन में, आप लिख के ले लीजिए। आशुतोष कुमार जी हैं, वो जो हैं वो भी बयान दिए हैं इसी बात पर, वो बोल रहे थे, तो उनकी बयान से आप क्या कहिएगा? वो जो भी बयान दिए हैं कि जो अशोक महतो को लेकर वो भी बयान दिए हैं कड़वे कड़वे। आशुतोष कुमार बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं। आशुतोष कुमार की जवाब में कहीं भी दो राय नहीं है। उन्होंने जो, मैं तो आशुतोष कुमार को प्रेरणा मानता हूँ। मैंने बहुत जगह देखा कि लोगों ने कहा कि आशुतोष कुमार बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो अब आगे वो क्या समाज को देखेंगे। ये बताइए कि जिस दिन आशुतोष कुमार सत्ता में नहीं थे, उनके पास कोई पद नहीं थी, तब उन्होंने EWS के ऊपर आवाज़ उठा के 10% EWS को दिलवाने वाले मैं आशुतोष कुमार को मानता हूं। तो ये बताइए कि जिस दिन आशुतोष कुमार पद में आ जाएंगे, सदन में बैठने लगेंगे, उस दिन तो वो खुलेआम हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे। उनके पास पद होगा तो हम स्वर्णों को आशुतोष कुमार का सहायता करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बीजेपी में क्यों चले गए। और मेरा अनुरोध है जितने भी स्वर्ण समाज हैं कि अशोक महतो जैसे कुत्ते को वोट ना देकर आशुतोष कुमार पे ध्यान दें, और हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अरे ये जो है भाई हैं, जो स्वर्ण अधिकार एकता मंच का जो अध्यक्ष हैं सत्या जी, इनका जो बात आप सुन रहे हैं। बाकी फिर एक बात और रहेगा कि आप जो हैं, जो आपका जो नेता अभी बता रहे हैं आशुतोष कुमार जी, वो जो पहले थे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नाम से संगठन चलाते थे, अभी बीजेपी ज्वाइन कर लिए। क्या आगे चलकर आप भी जो है कोई पॉलिटिक्स पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? मुझे एक बात बताइए, भूमिहार ब्राह्मण को ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि आशुतोष कुमार EWS पे 10% का आरक्षण दिलवाएं लड़ाई लड़के। तो ये बताइए, अभी जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जब वो बिना पद के EWS पे 10% दिला सकते हैं, तो जिस दिन आशुतोष कुमार सदन में आ जाएंगे उस दिन वो क्या करेंगे स्वर्ण के लिए, स्वर्ण को अपने आप समझ जाना चाहिए। और अगर स्वर्ण नहीं चाहती है कि उनका बेटा सत्या हो या आशुतोष कुमार जी हो, अगर उन स्वर्ण नहीं चाहती है कि वो सिर्फ नीचे स्तर पे काम करते हैं, लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाए, तो मैं पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन अगर जनता ये चाहती है कि हमारे जैसे स्वर्ण समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले बेटे अगर आगे जाकर ऊंची जगह पे आवाज़ उठाएं, सदन में बैठ के आवाज़ उठाएं, तब मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा। तो ये जनता पे डिपेंड करती है, स्वर्ण समाज पे डिपेंड करती है कि वो अपने आप को ज़मीनी स्तर पर रखना चाहते हैं या फिर माथे पे बैठा के रखना चाहते हैं। आप जो हैं स्वर्ण समाज के लिए संगठन चला रहे हैं, स्वर्ण अधिकार एकता मंच नाम से आपका संगठन है। तो आप में स्वर्ण समाज में तो कई कास्ट आते हैं, तो आप इसमें स्वर्ण समाज में किस कास्ट को जो है ऊँचा समझते हैं, कैसा समझते हैं, नीचा समझते हैं, क्या बताइए? सबसे पहली बात तो हमको लगता है कि आप स्वर्ण नहीं है क्या, तो हमको फंसाने वाली बात पूछ रहे हैं। नहीं है, देखिए हम लोग रिपोर्टर हैं। नहीं। और हम लोग का कोई कास्ट नहीं होता है, और हम लोग हर व्यक्ति से सवाल, आप अगर सवाल पूछे हैं तो मैं इसका करारा जवाब आपको दूंगा, और जो सच्चाई है वही दूंगा। मैं आपको बता दूं कि जब सीता माता का स्वयंवर हो रहा था तो उस समय राम जी ने धनुष तोड़ा था। तो परशुराम भगवान जो थे वो गुस्से में आए थे और भगवान श्री राम से लड़ाई करने का, मतलब युद्ध लड़ने का वो किए थे। किसने धनुष को तोड़ दिया ये बताओ? तो श्री राम ने ये कहा था कि मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय को रण में ललकारा जाए तो वो कभी पीछे नहीं हटता है, परंतु मैं राम हूँ और आप परशुराम हैं, तो मैं आपसे युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ? तो जब मेरे भगवान श्री राम ने परशुराम को ऊंचा मान लिया, तो मैं कैसे कह दूँ कि भूमिहार समाज राजपूत से नीचे है और राजपूत ऊपर है? और जहाँ तक बात है ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण वो जात है जो ब्राह्मण हमें भगवान का
कथा सुनाती है, भगवान से मैं कहता हूँ कि सीधे भेंट कराती है, पूजा करवाती है, कथा करवाती है, तो ब्राह्मण तो सबसे ऊंची हुई। तो आप समझ गए होंगे कि मेरे मन में भूमियार ब्राह्मण राजपूत को लेकर, लाला को लेकर क्या है। यानी आप जो है सभी को एक समान मानते हैं? मानते नहीं हैं। जब मैंने क्या कहा, जब मेरे भगवान श्री राम ने ही परशुराम जी को अपने से ऊंचा कह दिया, तो मैं उनका पूर्व वंशज होकर मैं क्या कह सकता हूँ। तो इस बात को आप खुद समझ जाइए और जनता को खुद समझ जानी चाहिए। आपने जो संगठन बनाया है स्वर्ण समाज एकता मंच, अधिकार एकता मंच, इससे आप क्या समझ करके आप जो है संगठन बनाए? आखिर आपको मन में कैसे आया कि संगठन बनाना चाहिए? इस संगठन से क्या लाभ होगा? इस संगठन से सबसे पहले ये लाभ होगा कि चुनाव के 3 महीने पहले, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, स्वर्ण आयोग का लालच दिया जाता है। चुनाव खत्म होते ही स्वर्ण आयोग खत्म हो जाता है। स्वर्ण आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। EWA पे एज रिलैक्सेशन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और जहाँ जहाँ स्वर्णों पे बात आएगी वहाँ हम सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। कहीं देखते हैं स्वर्ण पे SC ST का केस हो जाता है, बेचारे का एक बेटा रहता है, वो यहाँ नहीं भी पढ़ रहा है बाहर, और उसके ऊपर केस हो जाता है। उसके लिए लड़ाई लड़ने वाला कोई चाहिए ना। जब 100 परिवार एक साथ उसके खड़ा होगा, उस पिता के साथ खड़ा होगा, तब उसको भी पता चलेगा कि स्वर्ण में जन्म लेना कोई पाप नहीं है। आज भी ये अच्छी बात है, स्वर्ण के लिए लड़ने वाले आज भी बेटे जिंदा हैं, और वही बेटा बन के दिखाना है। आखिर आप कैसे कैसे आपको मकसद में आया कि हमको संगठन बनाना चाहिए? मकसद यहाँ से आया कि लगातार टीवी पे, सोशल मीडिया पे बहुत जगह हमने देखा, तरह तरह के नारे देखे, भूरा बाल को साफ करो। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, SC ST के कोई कह रहे थे कि राजपूत ब्राह्मण ये सब बाहर के हैं, इनको बाहर जाना चाहिए, देश को छोड़ देना चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं ये चीज़ कहता हूँ कि आज राजपूतों का देन है और ब्राह्मण का देन है कि धरती पे भारत में सनातन बाकी है। अगर जिस समय मुग़ल भारत में घुसे थे और अगर उस समय राजपूत लड़ाई लड़के अपनी गर्दन कटवा के अगर नहीं लड़े होते, तो आज पूरा भारत अल्लाहू अकबर कह रहा होता, सनातन नहीं बचता। तो सनातन को बचाने वाला राजपूत का ताकत है और ब्राह्मण का गुण है, जो ब्राह्मण ने राजपूतों को लड़ाई लड़ने का तरीका सिखाया। क्या लग रहा है अभी सनातन खतरे में नहीं है? अभी सनातन बिल्कुल खतरे में नहीं है, और अगर खतरे में है तो हम जैसा बेटा वहाँ पे खड़ा है लड़ाई लड़ने के लिए। अरे गर्दनें न कटेगा, तो ये तो हमारा बपौती चलते आ रहा है कि गर्दन कटता है फिर भी धड़ लड़ता है। तो लड़ाई लड़ेंगे और इसमें कहीं किसी तरीके से कटाक्ष नहीं होगी, और कहीं हम लोग पीछे हटने वाले में से नहीं हैं। और जिनको संकोच लगता हो वो चुनौती करके देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद जो है विरोधी पार्टी के नेता लोग भी तरह तरह के बयान देंगे। मैं कहता हूं कि विरोधी पार्टी के नेताओं से निवेदन है कि बयान मत दीजिएगा। अगर गुदा होगा सामने आके लड़ाई लड़ने का तो लड़ाई लड़िएगा, वीडियो वाली लड़ाई ख़त्म कीजिए। हम क्षत्रिय हैं, हमको मन नहीं लगता है वीडियो में लड़ाई लड़ने का। थोड़ा सामने से आइए तो बात करें, तब ना मज़ा है। आप अपना दम दिखाइए, हम अपना दम दिखाएं, फिर पता चलेगा कि कौन कितना बड़ा योद्धा है। बिल्कुल सामने से आकर के लड़ाई लड़ने की जो है ऐलान कर रहे हैं सत्या भाई हैं। बाकी आप लोग क्या समझते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।